Students, today we learn how to factorize this expression y square plus 19y plus 60। इस एक्सप्रेशन को हमको कैसे फैक्टराइज करना है वो हम देखेंगे। हमको 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं। यहाँ ये कहलाता है, ये इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जो कैलकुलेशन वो होती है कि ए का सी में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ए के साथ क्या है यहाँ पर 1। 60 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 60। मीन 60 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आए, बट प्लस करने पर यहाँ जो आगे जो 60 के आगे जो साइन होता है, सी के आगे जो साइन होता है उस साइन से रिलेटेड होता है। तो 60 के आगे जो साइन है मीन्स प्लस, प्लस करने पर वैल्यू कितनी आए 90 आए। ठीक है, अब ये सबको टेबल नहीं याद होती तो इसकी एक मेथड है। आप 60 के फैक्टर कीजिए 2 3 ज़ा 6 0। अब 30 में से 2 प्लस करेंगे तो 32 आएगा, बट हमको कितना चाहिए 19। अगेन डिवाइड बाय 2 15 में अगर हम 4 प्लस करेंगे 2 2 ज़ा 4। 15 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 19। और जब हम 50 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। तो मिल गए हमको दो फैक्टर। पहला फैक्टर हो गया हमारा 4 और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा 15। ठीक है, अब इसको इसमें वैल्यू में पुट कर दो। सो वाई स्क्वायर प्लस 19 की जगह हम लिखेंगे 4y प्लस 15y प्लस 60। ओके, आप ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। 4y प्लस 15y प्लस 60। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा वाई स्क्वायर, और 4y में से y कॉमन आएगा। इस वाई स्क्वायर में से y कॉमन लिया, वैल्यू बची 5 प्लस y का कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 4 प्लस। इन दोनों में से y कॉमन नहीं आ सकता बट 15 कॉमन आ सकता है। 15 कॉमन लिया, 15 का डिवाइड जब हम 15y में करेंगे तो वैल्यू आएगी 5, और 15 को से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 ज़ा 60। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है इट मीन्स आपने कहीं पर कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है। हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इस पूरे इन दोनों में से, अब ये 2 टर्म हो गए, एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दोनों टर्म में से y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा। इस पूरे में से y प्लस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास y। इस पूरे टर्म में से हमने y प्लस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 15। तो यही इस वाले एक्सप्रेशन का हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई, वो y प्लस 4 प्लस एंड y प्लस 15। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ना। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये है, इस वाले इक्वेशन में सारे ही टर्म जो थे वो पॉजिटिव थे, इसमें हमने सेंटर वाला टर्म जो है वो नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, अब 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास 90 आए, बट प्लस करने पर 21 आए। ठीक है, तो 90 के फैक्टर्स कीजिए यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10। प्लस करने पर चाहिए तो 45 में 2 प्लस करेंगे तो 47 आएगा, बट हमको चाहिए 21। नाउ अगेन इट विल 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। 15 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21, और 15 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। तो हमारे दो फैक्टर्स मिल गए हमको, एक हमको मिल गया 6 और एक हमको मिल गया 15। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस का है तो हमको पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है फिर छोटी वैल्यू लिखनी है। मीन्स वाई स्क्वायर माइनस बाहर रखेंगे, ये 15y में से प्लस 6y प्लस 90, बाहर माइनस से अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस प्लस माइनस 6y प्लस 90। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास y माइनस 15 बचा हमारे पास। अभी मुझे सेकेंड वाले ब्रैकेट में माइनस चाहिए यहाँ पर, और ये मुझे प्लस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, और कितनी बार लेंगे हम इसमें से माइनस का 6 कॉमन लेंगे। सो y माइनस 6 1 ज़ा 6, 3 बचेगा 6 5 ज़ा 30। दोनों ही ब्रैकेट में y माइनस 15 हो गया।
अब कॉमन इस पूरे टर्म में से हमने y माइनस 15 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा y, और इस सेकेंड टर्म में से पूरे में से हमने y माइनस 15 कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा ये 6। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का चैप्टर है फैक्टराइजेशन, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी फैक्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो में समझ में आया तो प्लीज़ मुझे फीडबैक में अपना एक्सप्रेशंस दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।